हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का ही चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये। ठीक है, ये वीडियो जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन 1.4 का सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। जस्ट इसके पिछले ही वीडियो में अपलोड किया था, उसमें रेशनलाइजेशन के बारे में बताया था। ठीक है ना, अगर वो नहीं देखे होंगे तो एक बार जाकर प्लीज़ देख कर आओ। तो आज का पॉइंट है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या है? चीड़ देना, फाड़ देना, यही जानते हो ना, यही होता है। ऑपरेशन का मतलब ऐड कर देना, हटा देना, है ना। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? ऐड, सब्ट्रैक्ट, है ना, मल्टीप्लाई, ना, डिवाइड, ये सारे क्या होते हैं? इसी को तो ऑपरेशन बोलते हैं। कौन सा ऑपरेशन? मैथमेटिकल ऑपरेशन। और ये किस में यूज करेंगे? हम लोग रियल नंबर में अप्लाई करने वाले हैं। समझ गए? ठीक। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को याद करनी पड़ेगी। जैसे √2 का वैल्यू 1.414। ठीक, और कम से कम 2 डिजिट तक याद कीजिए। 1.41। √3 का 1.73। बाकी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो भी याद करो। √5 का 2.23। पाई का वैल्यू 3.14। बस 2 डिजिट मैं ऐसे जो लिख चुका हूँ, 3 डिजिट 4 डिजिट में, उसमें याद होगा तो ठीक ही है, बेटर है। बट 2 डिजिट कोशिश करो कि याद हो जाए, है ना। √2 का 1.41, √3 का 1.73, √5 का 2.23 एंड पाई का वैल्यू 3.14। ठीक, ओके, डन। चलिए अब एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल 11th है। क्या है? चेक वेदर दिस आर रेशनल नंबर और नॉट। ये बोल रहा है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हमने वीडियो में क्या सीखा कि जो भी नंबर को रेशनल नंबर से, ये जितने जो जो भी रेशनल नंबर है, अगर इरेशनल नंबर से उसको ऑपरेशन करवा दिया जाए, ऑपरेशन का मतलब भाई साहब ऐड, सब, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो वो इरेशनल हो जाता है। हम लोग पढ़े ये मल्टीप्लाई हो रहा है इरेशनल नंबर से, 7 रेशनल है, बट √5 क्या इरेशनल है? डिवाइड हो रहा है, ये प्लस हो रहा है एंड ये माइनस हो रहा है, क्योंकि पाई का वैल्यू भी इरेशनल ही होता है। तो ये सारे इरेशनल ही हैं। अब हम लोग इसको देख लेंगे, प्रूफ करेंगे कैसे। ठीक है, तो पहला क्या है? 7√5। 7√5, ठीक है, इंटू, यार ये कुछ नहीं तो इंटू हो रहा है। √5 का वैल्यू क्या है? 2.236। ठीक, और ऐसे, क्योंकि ये इरेशनल है। ठीक है, और कैलकुलेशन करेंगे तो 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 5, और 7 2 जा 14, 2 60, और 7 2 जा 14, 1 15, 15.652, है ना। बट ये क्या है? इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब 7/√5, मैंने क्या बोला था कि मेरा एक पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें रेशनलाइजेशन करने का मैं बताया हूँ। अब ये टर्म है, क्यों रेशनलाइजेशन किया जाता है? डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखना है, डिनोमिनेटर को हमेशा रेशनल नंबर में ही रखना है, इसलिए रेशनलाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये क्या हो जाएगा? 7√5, 7 इंटू √5, 7√5, और √5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 7 इंटू √5, 7 इंटू √5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिया हुआ है
और 5 से डिवाइड कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 पॉइंट, 5 1 जा 5 1, 5 3 15 0, ऐसे करते जाएगा तो 3.130 समथिंग ऐसे होगा। ठीक, चलिए अगला √2 प्लस 21। ठीक है, कर देंगे। √2 का वैल्यू तो मुझे पता है 1.4142, 1.41 भी लिख सकते हैं, उसके बाद डॉट डॉट देना स्टार्ट कर दो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और प्लस में क्या है 21, तो ये क्या हो जाएगा 22 है ना, 0.414142 डॉट डॉट डॉट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है समझ में? अरे ये 1 है, पॉइंट के पहले n है, और ये 20 है, दोनों मिलकर 22 हो गया पॉइंट के बाद। ठीक, अब ये देखो पाई -2, पाई का वैल्यू क्या है 3 - 14 डॉट 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 में। ठीक, और माइनस क्या रखना है 2। ठीक, तो ये 2 किस में माइनस होगा 3 में, तो 1 - 14 डॉट डॉट डॉट। आ रही है बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक, तो ये सारे ऑपरेशन हैं जो प्लस माइनस जितना हम लोग करते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 12 देख लीजिए, क्या लिखा है ऐड करना है ना, क्या करना है ऐड करना है। ऐड किस में करना है दिस एंड दिस। ठीक, ये 2√2 ठीक प्लस 5√3। अब प्लस कर दे, एंड के जगह पर क्या करेंगे प्लस, क्योंकि ऐड पहले ही लिख दिया है तो प्लस ही करना है। और फिर लिखेंगे √2 - 3√3। कैसे करेंगे यार, रूट में है ना, रूट में है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। क्या है देखिए, हम क्या करेंगे सेम रूट वाले को एक साथ करेंगे। सेम रूट का मतलब ये √2 लिख दिया 2√2। अब √2 और कहीं है, और कहीं है, हाँ यहाँ है खोपचे में, और कोई भी नंबर के पहले का साइन लिखा जाता है तो प्लस √2 लिखेंगे। ठीक, ये दोनों में कंप्लीट लिख लिया यहाँ पर। अब ये 5√3 लिखेंगे प्लस, इसके पहले प्लस है 5√3, उसके बाद √3 और कहीं है जो √3 में, हाँ ये है, और ये माइनस है -3√3। ठीक, अब ये रूट वाले को प्लस कर दो, कैसे √2 और √2 √4 हो जाएगा। नो, ऐसे नहीं, रूट के पहले जो रियल नंबर है, रियल नंबर ऐड होता है, रूट नहीं, इरेशनल नंबर नहीं। ठीक है ना, तो ये रूट के पहले क्या है 2 है, और यहाँ रूट के पहले क्या है 1 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1 3√2, क्या होगा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस √3 सेम है, तो ये 5 - 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? देखो एक स्टेप और बढ़ा दो, एक स्टेप और बढ़ा दो, जो सेम रूट वाला है उसको कॉमन ले लो। ले लिया, सेम रूट वाला कॉमन ले लिया, मैं √2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या इसके पास 2 + 1। ठीक, फिर प्लस, सेम रूट है √3 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 5 - 3। ठीक है, तो ये क्या है 2 1 3√2 हुआ कि नहीं हुआ, प्लस 5 में 2 माइनस हो गया 2√3। आ रही है बात समझ में ना? तो क्यों इतना करोगे यार, है ना, समझा करो ना। चलिए, और ये तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये RS अग्रवाल में से क्वेश्चन में उठाया हूँ। ठीक है, ऐड करना है, सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐड करना है। तो एंड के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, पहले ओपन कर देते हैं इसको। कैसे करेंगे 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5। ऐसा नहीं है कि रेशनल नंबर ऐड नहीं होता है, बट यहाँ नहीं होगा। ठीक है ना,
और 7 - एंड की जगह पर क्या करेंगे प्लस, क्योंकि ऐड लिखा है पहले ही, सब्ट्रैक्ट लिखता तो यह माइनस लगा देते हैं। 3√3 में ओपन कर दिया, -√2 और +√5। अब मैं रूट जो सेम रूट वाले हैं उसको साथ में लिखना स्टार्ट किया, तो 2√2 लिख दिया, है ना। फिर √2 देख रहा हूँ यहाँ है, तो -√2 लिख दिया। ठीक, -√2 कोई भी नंबर के पहले का साइन लिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 2 और नहीं है, अब 3 को स्टार्ट करेंगे। 5√3, इसके पहले क्या है प्लस है, 5√3, ठीक, 5√3, फिर 3 ये हो गया, 2 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, और 3 यहाँ देखो प्लस 3√3 कंप्लीट हो गया ना। चलिए, और 7√5 -7√5 -7√5 एंड +√5, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब कॉमन ओमन नहीं लूँगा, समझ गए ना। इसीलिए मैं कॉमन में पहले ही बता दिया हूँ, तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा √2। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 लिखना है लिखो, चाहे मत लिखो, मैं डायरेक्ट √2 लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5×3 8√3, ठीक। अब यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 1 है, और ये प्लस माइनस का 6 हो जाएगा, और √5। आ रही है कि नहीं समझ में, आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बच्चे तो हो नहीं आप लोग, ठीक। अब ये देखो 2/√3 √7 -1/2 √2 प्लस 6√11, ठीक। एंड को क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि एंड लिखा है, एंड की जगह पर प्लस 1/3 √7 प्लस 3√2 √2 -11, ठीक। आप देखो बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये 7 और ये 7, और कहीं 7 नहीं है, तो मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा। √7 कॉमन ले लिया, क्योंकि फ्रैक्शन में है, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। √7 दोनों में है, मैं कॉमन ले लिया, तो इसका 2/3 है ना, और इसका 1/3, ठीक। अब चलिए, और √2 के लिए देखो, √2 के लिए प्लस √2 कॉमन ले लिया, 3/2 है ना, -1/2। कैसे पहले ये लिखना, अरे कुछ भी नहीं है ना, इसको पहले, अब कोई जरूरी नहीं है कि -1/2 √2 लिखूँ, उसके बाद प्लस 3/2 √2, पहले कोई भी लिख सकते हो, प्लस ही माइनस तो करना है, तो मैंने पहले लिख लिया, है ना। चलिए, अब बचाइए √11, यहाँ नहीं है तो कुछ 1 है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि 6 में 1 माइनस करेंगे 5√11। थोड़ा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3/3 यानी कि 1, यानी कि बचेगा क्या √7। अरे ये 1 हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा, √7 में 1 से इंटू करोगे 1 ही होगा, छोड़ो। अब देखो प्लस डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 में 1 माइनस होगा 2, और 2/2 ये भी 1 हो जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा, ठीक। और 5 + √11 सॉल्व, ठीक है ना। ऑपरेशन स्टार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्या है, RS अग्रवाल का एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, दे ही दिया है तो कोई बात नहीं है, ऐड ही करना है एंड के जगह पर, तो ये 3√2 तो तुरंत कर लोगे आप लोग, समझदार हो गए हो। 7√3 प्लस √2 -5√3, तो
2 है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस करना है 4√2, 4√2 होगा। अरे ये इसके पहले प्लस है ना, तो 3 ये 3 और ये 1 4 हो गया, √2 तो ठीक है ही। अब सुनो, प्लस ये 7 और -5 2 हो जाएगा, तो ये 2√3 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेशन मल्टीप्लाई में। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो है 13 है। ठीक, क्या करेंगे सुनो, रेशनल को रेशनल से और इरेशनल को इरेशनल से कर देंगे, फिर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मतलब नहीं समझ में आया? तो 6 को 2 से इंटू कर दो, 6 × 2 और इंटू लगाओ क्योंकि ये बीच में इंटू ही है, और √5 को √5 से, √5 इंटू √5 क्या होगा, 6 2 जा 12 और √5 इंटू √5 बराबर क्या हो जाएगा, 5, ओपन हो जाएगा, 60 आंसर सोल्व। ओके, और इसके बाद RS अग्रवाल का है। RS अग्रवाल से मैं लिया हूँ, आप लोग देख भी सकते हो, मिला भी सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई ही है तो बाई के जगह पर इंटू लगा देना है। पहला क्वेश्चन 6 × 15 4 × 3, तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, अब 15 3 जा 45। ठीक, अब सुनो आप यहाँ से 24, ये 45 अगर रूट में है, मैं फैक्टर करवाना स्टार्ट किया है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 5, ये पेयर लग जाएगा। अरे 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, ये 3 रूट में है, पेयर है, रूट के अंदर पेयर, तो ये बाहर हो जाएगा क्या 3 और अंदर बचेगा √5, तो आंसर फाइनली जो होगा क्या हो जाएगा, 72√5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, बताना। 2 देखो, 3 3 जा 9, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16, रूट के अंदर 8 2 जा 16। तो एक चीज़ मैं देखा कि √6 रियल नंबर है, √16 रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि 4 × 4 4 4 जा 16, यानी कि बाहर 4 हो जाएगा, तो 36 आंसर हो जाएगा। क्या होगा ना आंसर? हाँ, हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, √10 × √40, तो रूट कितना हो जाएगा, 400, और ये किसका है, 20 का, 20 का, 20 × 20 = 400, पेयर लग जाएगा ना 20 का। 4 देखो आप लोग, 4 क्या है, 3√28 एंड 2√7। ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाता है, 3 2 जा 6 और 28 में 7 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56 और 5 7 2 जा 14 90। अरे अरे 6 × 14 हो जाएगा, ये 196 का 14 हो जाता है, होता है ना? अरे बताइए, होता है। तो कितना हो जाएगा, 14 6 जा 84, ये 84 आंसर आएगा। ठीक, और भी है, हाँ है, लास्ट देखो क्या है, 2 3 जा 6 × 6 3 जा 18। अब 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये पेयर लगा 3, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 6 × 3 √2 क्या होगा, होगा हाँ या ना, हाँ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 √2 आंसर। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे
और भी अच्छे से होगा। ठीक, और एक डिवाइड देख लेते हैं भाई साहब। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल 14 क्या है, डिवाइड किस में करना है, बस वही चीज़ जैसे इंटू कर रहे थे, रूट को रूट से है ना, 2 4 जा और 3 5 जा, 4√5 आंसर। आ गया ना, इजी तरीका सही है। पहला 16√6 अपन में 4√2 क्या करेंगे, 4 4 जा 16, 2 3 जा 6, 4√3 आंसर। आ रहा है ना समझ में? एकदम कैलकुलेशन अच्छे से करना सीखोगे तो मज़ा आ जाएगा यार, मज़ा आ जाएगा। 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15। क्या बता रहे हो सर, आंधी की तरह। आंधी की तरह ही सीखो और भी मज़ा आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, 18√21 डिवाइडेड बाई 6√7। 18 3 जा 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21। आंसर फाइनली 3√3 आंसर। कंप्लीट। आया समझ में? अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने से पहले कुछ और सिंप्लीफिकेशन कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन सोल्व करना ही है यार, क्यों टेंशन में ले रहे हो, वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए।